जय श्री श्याम, राधे राधे। नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ पे अपने उस 14 जनवरी से एक खबर उन्नाव ज़िले के हसनगंज थाना क्षेत्र से निंदे मऊ बिचपरी गांव से निकली और पूरे देश में इस समय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है बिचपरी गांव। कारण खाटू श्याम बाबा की मूर्ति प्रकट हुई है ज़मीन से। एक व्यक्ति हैं अमरपाल, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं इटावा में, और उनको लगातार पिछले 25 दिनों से सपने आ रहे थे। सपने में खाटू श्याम जी आ रहे थे और लगातार उनको बता रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकाल कर स्थापित किया जाए। लगभग 8-10 दिन बीत जाने के बाद जब सपने आना बंद नहीं हुए तो अमरपाल जी लौटकर अपने गांव आते हैं और गाँव वालों से इस बात की चर्चा करते हैं। उसके बाद शुरू होती है जगह की खुदाई और उसमें वास्तव में जो सपने में खाटू श्याम जी आए थे वो सबके सामने प्रकट हो गए। और 14 जनवरी से लेकर अब तक यहाँ पर लगातार दूर दूर से लोग आकर खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच आस्था का विषय बना हुआ है। आइए हम आपको करीब से सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं खाटू श्याम जी के निंदे मऊ बिचपरी गांव में। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दर्शन कर रहे हैं। महिलाएं, पुरुष सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर श्री खाटू श्याम जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्त मौजूद हैं काफ़ी संख्या में और खाटू श्याम जी को दूध भी पिलाया जा रहा है, प्रसाद भी चढ़ाया जा रहा है। यानी आस्था का जन सैलाब लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन से आग्रह करेंगे बिल्कुल करीब से सभी लोगों को खाटू श्याम जी की मूर्ति दिखाएं। ये वही मूर्ति है जो यहाँ पर ज़मीन के नीचे थी और अमरपाल जी को लगातार स्वप्न आ रहा था। उसके बाद जब यहाँ पर खुदाई की गई तो ये मूर्ति वास्तव में उसी जगह पर निकली। आइए हम बात करते हैं जो अमरपाल जी हैं, जिनके सपने में खाटू श्याम जी लगातार आ रहे थे और उसके बाद जब यहाँ पर खुदाई की गई तो जो खाटू श्याम जी उनके सपने में आ रहे थे वही वास्तव में यहाँ पर निकले। हमारे साथ मौजूद हैं अमरपाल जी, जो मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो क्या मेडिकल में पढ़ाई क्या कर रहे हैं? डी फार्मा की। डी फार्मा कर रहे हैं। पूरी कहानी कैसे आपके साथ ये घटित हुई और किस प्रकार से यहाँ पर आप वापस आए और यहाँ पर खुदाई की, पूरी डिटेल में ये दर्शकों को बताएं। हमारे आज 28-29 दिन हो रहे हैं। हमारे सपने में बाबा जी रोज डेली वही दिखा रहे थे कि मेरे से बोले कि हम इस फली जगह पे हैं और हमको निकालो और मेरी स्थापना कराइए। और 2-4 दिन 10 दिन ऐसे ही बीतता गया, मैं अपने घर में नहीं बताया। फिर जब मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने लगी तब वहीं से मैं अपने पापा और मम्मी से बताया। फिर उसके बाद में हमको मम्मी पापा ने 7 तारीख को घर बुला लिया। फिर उसके बाद में गांव में चर्चा की गई तो गांव वालों और पंडित जी ने बताया कि 14 तारीख को एकादशी है, इनको जो है 14 तारीख को निकाला जाए। तो जब संडे को दिन निर्धारित किया गया कि 14 तारीख को निकाला जाएगा, तब हमको जो है बाबा जी ने हमको रात में 2-2.5 घंटे मेरे को सोने दिया। फिर उसके बाद में 14 तारीख को 9 बजे खुदाई की गई और जैसे बाबा जी ने मेरे को बताया था, जैसे जो जगह बताई थी उसी जगह पे बाबा जी की मूर्ति निकली थी। जब 25 दिन आप बिल्कुल नहीं सो पाए? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सो पाए हैं। अच्छा। हाँ। तो जब मूर्ति निकली, गाँव वालों के सामने निकली, यहाँ पर लोग मौजूद थे? हाँ, लोग यहाँ जब मूर्ति निकली है तो लमसम 100-150 लोगों की भीड़ थी। मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। उसके बाद भी थे और बाहर की भी थे। प्रशासन को भी सूचना दी? हाँ, बाद में प्रशासन को भी सूचना दी गई थी। तो प्रशासन ने क्या कहा यहाँ आने के बाद? अभी तो कुछ नहीं कहा कि वो प्रशासन ने रोक लगा दी। अभी वो बोल रहे थे अभी थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, मंदिर अभी बनाने पे रोक लगा? ये मंदिर बनाने पे रोक लगा दी गई है और बोल रहे थे 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद में बनवाया जाएगा मंदिर। अब क्या चाहते हैं यहाँ पर, किस तरीके से भव्य मंदिर निर्माण होगा? लोग आएंगे दूर दूर से? यहाँ मंदिर का जब निर्माण होएगा तो लोग दूर दूर से आएंगे, दर्शन करेंगे बाबा जी के।
तो अमरपाल जी, तब से जब से मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई है तब से आप नियमित दर्शन कर रहे हैं? हाँ, मैं रोज डेली इनके बाबा जी के दरबार में ही रहता हूँ जब से। अब कैसा लग रहा है आपको? 25 दिन सोए नहीं, उसके बाद से रोज दर्शन कर रहे हैं, तो नींद आ रही है? हाँ, मेरे को बराबर नींद आ रही जब से बाबा जी का जब से वो निकालने का दिन रख दिया गया था, मेरे को उसी दिन से नींद आना चालू हो गई। अब आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई, अब वो आज कल मेरा पेपर लगा, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। पेपर की तैयारी हाँ, हो गई? पेपर की तैयारी भी हो गई। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से, आसपास के जो जिले के लोग हैं तमाम सारे? आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के बहुत सारे भक्त देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, उन सब लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, आएँ बाबा जी के दर्शन करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ लगे। ये हमारे साथ थे अमरपाल जी। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे गांव के लोग मौजूद भी हैं अभी आपके सामने। हम उन लोगों से भी बात करेंगे, कुछ लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं। यहाँ पर महिला हैं आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश्वरी रावत नाम है जी। आप कहाँ से आई हैं? हम भैया मलझा से आए हैं, क्योंकि हमका सब लोग जानते हैं। हम राजेश्वरी रावत, हम मलझम रहते हैं भैया, और हम फेमस हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फेमस हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग हमारे यूपी वाले भैया हो, ठीक है, सब लोग यह बात कोने कोने तक पहुंचा दो देश के। ये बात सच है, ये बात सच है कि हमारे यहाँ उन्नाव ज़िले में हसनगंज के पास खाटू श्याम बाबा निकले हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लोग कह रहे हैं कि गलत है, गलत भैया नहीं है, ये बात गलत नहीं है, ये एकदम सच है। और जहाँ लगे हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम भी एक फेसबुक पर हम भी फेमस हैं, ठीक है। तो हम मतलब ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे भैया लोग आवत हैं या मतलब कि वीडियो बनावे, तो सब लोगन की वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो कि हमारी जनता सारी लोग देखे वीडियो, हमारे बाबा के दर्शन करे आवे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। हमारा भैया यही कहना है। ठीक। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। यहाँ पर कई सारे लोग 14 तारीख को उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ पर श्री श्याम जी की मूर्ति निकाली जा रही थी। हो सकता है लोगों को उस समय विश्वास ना रहा हो अमरपाल जी पर कि क्या वास्तव में सपने में आने वाली बात सच होगी या नहीं, लेकिन जिस समय श्री श्याम जी की मूर्ति यहाँ पर निकली, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया अमरपाल जी की बात पर कि जो बात वो लगातार 25 दिन से कह रहे थे कि सपने आ रहे हैं, वो वास्तव में सच हो गया और इस गांव के लिए एक वरदान साबित हो गया। अमरपाल जी के पिताजी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी? मनोहर लाल। आपको कब पता चला ये बात? पता चला जब हमारा लड़का वहाँ था बाहर इटावा में, जब हमसे कहें पापा समझ लो बहुत हम परेशान हैं, तो हमका क्या बात है, कल हमका बाबा जी दिखाते हैं घाटू श्याम बाबा, तुमका ऐसा तो ना हो सकता भैया। कहा नहीं पापा हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, तुमका परेशान करें तो फिर इनका वीडियो पर देखा हमका देखा तो फिर इनका हमका तुरंत तत्काल बैठो, वहाँ से घर बुलाया इनको 7 तारीख को। एक लड़का वहाँ से भेजने आया इनको नखलौ तक के, नखलौ बुद्धेश्वर में बैठा के तब वापस वो चला गया। तभी इनको घर चौराहे से हम लेवा के लाए यहाँ, तब देखा का वाकई स्थिति इनकी बहुत ख़राब। तब हम गांव में चर्चा करने लगे कि ये हमारे लड़के साथ बाबा जी परेशान। सर्वप्रथम आपको क्या इस बात पर विश्वास हुआ था कि जो लड़का कह रहा क्या वास्तव में? तो हमका बिल्कुल वास्तव में जब विश्वास, जब लड़का कहे घर पर आ तब हमका विश्वास बा के देखो फिर देखा जाएगा भाई। तो फिर हम गांव में चर्चा सब लोगों से करे ला, गाँव में यहाँ अन्य गाँव में यहाँ। तो एक चीज़ दादा, मन में डर भी तो हो रहा होगा कि गांव में जब चर्चा कर रहे थे कि लड़के की बात पर हम यकीन तो करें, अगर खुदाई किए वहाँ पर श्याम जी ना निकले तो ये भी डर हो। जिसे हम प्रार्थना की थे बाबा जी अगर असल है हो तो समझ लो बिल्कुल, अगर नकली हो तो कतई भी बाबा जी मत आना। अच्छा। हाँ, सब लोग कहते थे 5 फुट खुदाना पड़ेगा, 6 फुट खुदाना पड़ेगा, 10 फुट खुदाना पड़ेगा। हमका नहीं, हम केवल बाबा जी 1 फुट या 2 फुट के ऊपर नहीं खुदा सकते हैं ना, वरना हम काम बंद करवा देंगे। अगर आप में शक्ति है तो आप ऊपर आ जाइए। तो बिल्कुल बाबा जी ऊपर, जैसे हमने कहा तैसे बाबा जी ऊपर मिले खुदा न होने के बाद। 2 फुट खुदाया और बस बाबा जी ऊपर आ गए। और भी यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जब खुदाई हो रही थी तो दादा आप थे? जी सर। नाम क्या है आप? नंद किशोर सिंह। इसी गांव से? जी। क्या देखा आप? हम यही देखा सर, जो बोल रहे हैं ये वही देखा।
कि खुदाई हो रही है। जो इसने कहा कि बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो बाबा जी, अगर सत्यता है तुम तो निकल कर बाहर आओ। तो जो ये लड़के ने इस तरह खुरपा मारा, बड्डीला एक ढन का बस निकली मूरत, अच्छा, उसी मिट्टी में थे। उसी मिट्टी में निकले। क्या लगा देखते ही बाबा जी के दर्शन हुए आपको? हमको बहुत खुशी हुई खुशी हुई? जी सर। उस दिन से आपके जीवन में कुछ बदलाव? बहुत बदलाव है सर। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। घर में खुशी है? घर में नहीं, गांव में, हमारे पूरे गांव खुशी में में खुशी खुशी ही खुशी है। चौहद्दी भी खुश है। यानी आप देख सकते हैं पूरे गांव में खुशी का माहौल है, एक उत्सव जैसा माहौल है। जिस गांव में लोग आते नहीं थे, आज यहां पर आस्था का जनसैलाब लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। आप यहां मौजूद थे जब खुदाई हो रही? हाँ, मैं भी मौजूद थे। क्या देखा आपने? हमने देखा जब यह खुदाई हो रही थी, कम से कम 100-150 लोग थे। जब खुदाई हो रही थी तब उन लोगों को यकीन हुआ कि हाँ बाबा जी निकले हैं। अच्छा, जब आपने सुना होगा इस बारे में तो क्या एक बार पूर्ण विश्वास हो गया था या मन में कुछ शंका थी? नहीं, तो सभी लोग को पहले नहीं विश्वास था कि यहाँ बाबा जी निकले। जब खुदाई जब हुई, जब सब लोग देखे, तब विश्वास हुआ कि बाबा जी निकले हैं। तब सारे लोग अपने दर्शन किए, सब लोग दर्शन किए थे। सब लोग उस विश्वास हुआ। उस दिन से सब लोग आ रहे हैं, सब लोग, बहुत से भीड़ लग रही है, बहुत से दूर दूर के लोग आ रहे हैं, बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे क्या लगता है भविष्य में इस गांव में क्या होने वाला है? भविष्य में यहाँ खुशहाली ही खुशहाली होगी। अब बाबा जी खाटू श्याम जी आ गए, खुशहाली ही खुशहाली होगी। अब मंदिर भी बनेगा। अभी पुलिस प्रशासन थोड़ा रोक लगाए है, इसलिए अभी नहीं। अब 2-4 दिन के बाद फिर इसमें मंदिर भी बनना शुरू हो जाएगा। मंदिर भी बनना शुरू हो जाएगा। इस गांव में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। जिस तरीके से जो भी सुन पा रहा है, वास्तव में इस ओर खींचा चला आ रहा है, क्योंकि खाटू श्याम जी का नाम भारत ही नहीं, विश्व के कई सारे देशों में मशहूर है। लोग यहाँ से भी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो खाटू श्याम जी राजस्थान जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। कई सारी गाड़ियों पर आप लिखा देखेंगे जय श्री श्याम। लोगों में भारी आस्था है खाटू श्याम जी के प्रति और लोग आस्था से खिंचे हुए जयपुर राजस्थान तक चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब निंदे मऊ के पास उन्नाव ज़िले में हसनगंज तहसील के अंतर्गत इस गांव में श्री श्याम जी निकले हैं, जो बिचपरी गांव है। यहाँ पर भी लोगों का आना जाना बराबर बढ़ता जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। ये सुबह कितने बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं? 6-7 बजे से आना चालू हो जाता है। आप यहीं पर विश्राम करते हैं? हाँ, नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे पापा जी और गांव के जो है लेटते हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे रहते हैं लोग। 8-10 लोग यहाँ पे रात भर रहते हैं। लोग रात में भी यहाँ श्याम जी के साथ में रहते हैं और लोगों को आस्था इतनी ज़्यादा श्री श्याम जी पर बढ़ गई है कि लोग अपने आप चारों ओर से खिंचे हुए चले आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तो लगातार बिचपरी गांव के वीडियोस आपको नज़र आ रहे हैं। युवाओं में भी काफ़ी क्रेज़ है। कई सारे यूट्यूबर, कई सारे इंस्टाग्रामर सब यहाँ पर खिंचे चलाए आ रहे हैं और इस जगह को पूरी तरह से प्रसिद्ध कर रहे हैं। बाबा श्री श्याम सभी भक्तों का कल्याण करें। जय श्री श्याम। सब लोग खुश रहें।